ये ज़ारा के कुछ ऐसे यूनिक ट्रेट्स थे। ज़ारा पान खाती थी तो थोड़ा नवाबी स्टाइल की थी क्या? जिसका नाम ही जरीना हो वो खुद को कुत्ता नहीं समझती। लोगों को ये लग रहा होगा कि वो जो ज़ारा स्टोर रहता है हर मॉल में ज़ारा। एक बार मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में था, मैं वहां से फोन करता था और आरती वुड पुट मी ऑन द स्पीकर फोन। Okay. तो मैं बोलता था ज़ारा स्पीक if there is an industry which is aware of how animals should be treated, it is the film industry. Have you seen कि अपनी इंडस्ट्री में जिस तरीके से जानवरों को ट्रीट किया जाता था, has anything changed? बदला ये है कि अब कोई फिल्म एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट के बगैर आपको सेंसस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। Why do you think, Karan sir, people are become so cruel nowadays? Degeneration in human beings is rapidly happening. देखिए, जब पहले इंसान को उम्र कैद होगी किसी जानवर के साथ क्रुएलिटी करते हुए, तब जो है मुझे लगता है द नैरेटिव विल चेंज। Yes. एक अभिनेता के जिंदगी में एक जानवर होना हेल्पफुल है। स्ट्रेस बस्टर्स के तौर पर आई रियली थिंक दैट यस। Namaskar, Talkie Tales family. Today we have a very interesting episode with a very interesting guest who is a writer, director, actor and producer, Mr. Karan Razdan. You must be knowing him from his blockbuster movies Dil Wale, Dil Jale, Kayamat and many more. आज हम जानेंगे करण जी के थ्रू कि कैसे उनकी प्यारी ज़ारा ने न केवल उनकी लाइफ बदली पर उनके साथ रहने वाले दोस्तों की और फैमिली की पूरी लाइफ बदली। So let's dive into today's episode, which is full of heartfelt conversation, beautiful memories and some real talk. So let's get started with Karan Razdan. Sir, Karan sir, welcome to Talkie Tales. Thank you. We're very happy to have you on board. थैंक यू। एंड मतलब बहुत ही दिलचस्प होगी मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्वर्सेशन टू नो सो मच अबाउट यू बिकॉज यू हैव स्पेंट 30 to 35 years in this industry यस and you have seen eras changing, I think, and seeing lives changing. यस। तो आज हम जानना चाहेंगे आपकी जिंदगी कैसे बदली। मतलब पहले रॉस्टॉक पे हम फिल्म शूट करते थे, अब डिजिटल पे करते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्पेशली हम जानना चाहेंगे कि ज़ारा जब आपकी ज़िंदगी में आए तो प्लीज टेल अस हु इज ज़ारा एंड हाउ डिड शी चेंज योर लाइफ। लोगों को ये लग रहा होगा कि वो जो ज़ारा स्टोर रहता है हर मॉल में ज़ारा वो तो नहीं मेरी जिंदगी में आ गया। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल ज़ारा को मैं और मेरी वाइफ आरती हमने मतलब हम लाए नहीं उसे। हमारे नेबर जो है पुनीत, वो ज़ारा को लेकर आया और मेरा बचपन में थोड़ा सा एक डॉग को लेकर थोड़ा ट्रॉमा था क्योंकि उसने मेरी मम्मी को काट लिया था और मैं 4th 5th स्टैंडर्ड में था, तो फिर उसको कहीं छोड़ के आना पड़ा और अबेंडन करना पड़ा। और फिर उसके बाद भी वो 1-1.5 महीने बाद भी घर ढूंढ के फिर आ गया। तो आई हैड टू अबेंडन हिम द सेकेंड टाइम बिकॉज मम्मी किसी भी तरह मतलब अब उसे मम्मी को इंजेक्शंस बहुत लगे थे और तब तो क्या 14 इंजेक्शंस जी। तो आई हैड दिस बिग ट्रॉमा। तो क्या होता था कि पुनीत लाया ज़ारा को, उसका पूरा नाम जरीना था। शी वॉज एन अमेरिकन बॉक्सर। ओके। तो बड़ी खूबसूरत थी। तो एक पप्पी बैठा होता था जब मैं अपने काम से शूटिंग से वापस जाता था, तो पप्पी आरती एंड पुनीत वो लोग बात कर रहे होते थे एंड तो मैं जैसे ही अंदर एकदम बेडरूम में चला जाता और मैं आरती को कहता था प्लीज इस डॉग को भगाओ, मैं नहीं देख सकता, बिकॉज मैं अटैचमेंट से बचपन से बहुत डरने लग गया टू अ पेट।
खैर साहब, एज आई कॉल कि Zara was the greatest seductress. Oh my God. She used to seduce you Oh. into loving her. Okay. Yeah. तो बॉम्बे में ये डिल्यूज हुआ था जब 2005 में, तो मैंने क्या देखा कि लाइटें वाइटें तो सब चली गई थी, तो कोई ऐसे करके देख रही थी, आरती वॉज इन दिल्ली, ऐसे करके देख रही थी कि ये है नहीं है घर पे, क्या है, क्या हो रहा है. एंड आई थिंक बाय 2006 मैं उससे अटैच हो गया. Okay. और देखिए, आपने कभी नहीं सुना होगा कि कुत्ता पॉलिटिकल हो सकता है, अच्छा. हाँ, डिप्लोमेटिक हो सकता है. वहां पुनीत चला गया टर्की बिजनेस के लिए, तो वहां उसको ज्यादा मजा नहीं आता था, और पुनीत की मम्मा जो थी वो थोड़ा सा उसको लाइक नहीं भी करती थी, और वो उनका 36 का आंकड़ा था. ये डॉग डिफेक्ट कर गया. Oh. She actually defected from that house to this house. और उसके बाद जब पुनीत की मम्मी यहाँ आती थी तो उस पे भौंकती थी कि तू यहाँ क्यों आई है. Oh my God. So Zara was this, कहते हैं ना कि वाकई अब उसका नाम, क्योंकि अब जारीना जिस तरह कहते हैं, तो वो वाकई एक प्रिंसेस की तरह ही थी. उसके जितने रंग ढंग जो उसे वहां नहीं मिला था, यहाँ तो वो बेड और तकिए और क्विल्ट और एसी के बगैर सोती नहीं थी. और कोई मुझे टच नहीं कर सकता था. अगर मेरी मम्मी आई है मेरे घर, एंड इफ शी ट्राइज टू एम्ब्रेस मी, वो बीच में आके जंप मारती थी कि इसको छोड़ो. Okay. आरती तक को वो नहीं चाहती थी कि मैं Oh my आरती God. मुझे टच करे. ज़ारा तो बड़ी मैनिपुलेटर लगती है. बहुत मैनिपुलेटर और पोजेसिव. Okay. Look, she worked this through. Looks She like, worked huh? this through. तो उसके बाद मैं दोपहर को कभी मम्मी के घर खाना खाने जाता था, तो मेरी मम्मी को तो बिल्कुल ही डॉग से कुछ नहीं, अच्छा. बिल्कुल ही. धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि जब ज़ारा को नहीं लेके जाऊं तो मम्मी पूछती थी आज ज़ारा को नहीं लाया. अच्छा. तो मतलब ज़ारा हैड दिस थिंग अबाउट seducing you into loving her. Oh my God. और फिर मैं मम्मी को ऐसे पाए लागू करता था एंड में, तो ज़ारा भी सीख गई और वो भी ऐसे ऐसे करके So sweet. फिर निकलती थी. So sweet. So sweet. I mean, they change your lives like how? मतलब she actually introduced me to the whole animal kingdom and the bird kingdom, and made me fall in love. That's so beautiful. See, मतलब आपका पूरा मतलब बोल सकते हैं दृष्टिकोण बदल गया ना, to look at everything in a different way. मतलब और मैं इतना मिस करता था. एक बार मैं लेक डिस्ट्रिक्ट में था, एक फिल्म मैंने बनाई थी मिस्टर भट्टी ऑन छुट्टी. Okay. उसमें अनुपम खेर थे और अमिताभ बच्चन ने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था. Okay. तो लेक डिस्ट्रिक्ट कैसा है, वो लंदन और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पे है, निहायत ही खूबसूरत जगह. मैं वहाँ से फोन करता था और आरती वुड पुट मी ऑन द स्पीकर फोन. Okay. तो मैं बोलता था ज़रा स्पीक, और फिर वो देखती थी कि मैं इस फोन के अंदर कैसे जाऊं. Oh, so sweet. So yeah, I mean she changed my life. Okay. It seems that you were also a non-vegetarian before Yeah, Zara. जब ज़ारा आई थी तो मैंने 2006 में बाबा रामदेव के एक शिविर में गया था. या उस दिन सुबह मुझे अब भी याद है, वाशु बगलानी जी के घर पे वो रुके हुए थे, तो मैं वहाँ मिलने गया था पहली बार. तो पता नहीं क्यों उनको गले लगा के एक फीलिंग बड़ी अजीब सी आई, और मैंने उनको बोला बाबा मैंने नॉन वेज छोड़ा. तो शाम को उन्होंने शिविर में अनाउंस भी किया था. तो फिर 2007 में फिर मैंने 6 महीने खाया. लेकिन बाद में मुझे एक ख्याल आया कि अगर ज़ारा को कोई खा जाए तो फिर उसके बाद मैं खा नहीं पाया, जबकि वो रोज पाव किलो मिन्स चिकन खाती ही थी. तो नॉन वेज होते हुए उसने मुझे वेजिटेरियन कर दिया. लेकिन मैंने भी थोड़ा बदला लिया. मैं दोपहर को उसको चावल और दही
I used to say, Zara, this is good for you because you know gastro in animals yeah. is very fatal. हाँ हाँ हाँ. So मुझे इस बात का बहुत डर एक लगता बैलेंस था. डाइट उनके लिए भी Yeah. बहुत जरूरी होता है. Yeah. Okay. So this is what love makes you do. In fact, this morning I wrote that if you have love in your life, you don't need to meditate. Wow. It is enough. Beautiful. सही कहा आपने, बहुत सही कहा. और मतलब एक प्रकार से like nature was inside you in form of Zara, I think. और बस that's enough. Zara is somebody, मैं आरती को कहता हूँ, इतने सालों तक तुझे और मुझे भी याद कोई नहीं रखेगा हमारे जाने के बाद जितना हम लोग ज़ारा को याद करते हैं. उसके 8-10 साल तो हो ही गए होंगे गए हुए. बट या सो वी लॉस्ट हर. लेकिन आई थिंक शी केम इन माई लाइफ एंड रियली चेंज्ड माई लाइफ. That is the power, you know, of pets, of animals, of birds. Exactly. You know, that they can actually change your life. Yeah. और बल्कि हम देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं हम प्रेजेंट में, यू नो, वेयर इन सोसाइटीज एंड पीपल ट्रीटिंग एनिमल्स सो क्रूअली. दे एवरी डे आए दिन कहीं ना कहीं केसेस रजिस्टर होते हैं, कहीं नहीं होते. वही कहीं फीडर्स के साथ इशू हो रहा है और कहीं एक बहुत ही, आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. सो व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट, about what things happening in present with animals? I think the government should issue a very strict law. और पुलिस में सिर्फ एनसी नहीं, एफआईआर भी रजिस्टर होनी चाहिए. और कड़ी से कड़ी जो सजा हो सकती है हैंगिंग के बाद, वो इंसान को मिलनी चाहिए. बिल्कुल. If he or she acts in a cruel manner towards any animal or bird for that matter, because इनकी जबान हम समझ नहीं सकते तो वो हम इनको बेजुबान कहते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स तो हम समझ सकते हैं. बिल्कुल. उनका दर्द तो हम समझ सकते हैं. तो मुझे लगता है कि एनिमल को आज एनिमल नहीं कहना चाहिए, इंसान को एनिमल से बदतर कहना चाहिए. ऐसे इंसानों को आई वुड पर्सनली, आई एम नॉट अ वायलेंट पर्सन, लेकिन अगर मैं किसी को क्रुएलिटी करते देखता हूँ टुवर्ड्स एन एनिमल तो मेरे अंदर वायलेंस जाग जाता है. Why do you think, Karan sir, people are become so cruel nowadays? और is it just that कि हम सोशल मीडिया पे आजकल खबरें बहुत जल्दी मिलती हैं? क्या पहले भी ऐसा हुआ करता था कि अभी फ्रस्ट्रेशन जो है इंसानों में वो बढ़ता जा रहा है? डीजेनरेशन कहूँगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं. फ्रस्ट्रेशन तो एक बहुत ही नॉर्मल वर्ड है. डीजेनरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज रैपिडली हैपनिंग. एंड इसका क्या इलाज है? Yeah. इसका मुझे तो लगता है कि हाउ कैन यू कन्वर्ट दीज पीपल इनटू बीइंग एटलीस्ट ह्यूमन? आई थिंक मेडिटेशन और द फियर ऑफ लॉ. I think people have lost the fear of God, or is it like, I think there's a big divide. I think it's something to argue upon. या तो एक बहुत major part of people are, you know, growing towards spiritualism, and there's a major part of people going away from it. Yeah. So that's an argument, I think we can't say. But anyway, but I feel that some way or the other, people need to be aware about things happening, ताकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को जब अवेयर होते तो जागरूक होते हैं और तभी वो फिर कुछ एक्शन ले पाएंगे अबाउट सच थिंग्स. देखिए, जब पहले इंसान को उम्र कैद होगी
किसी जानवर के साथ क्रुएलिटी करते हुए, तब जो है मुझे लगता है द नैरेटिव विल चेंज. Yes, I think that's a bang on thing. The government has to play a big part in protecting the animal and the bird kingdom. ये सरकार की मदद के बगैर और अथॉरिटीज, द पुलिस अथॉरिटीज, लॉयर्स, आई थिंक यू नो लॉयर्स, एक बार लॉ आएगा तो आई एम श्योर कितने लॉयर्स प्रो बोनो केसेस लेंगे ऑफ क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, यू नो, तब सोसाइटीज फॉर्म होंगी. और ज्यादा, जबकि अब एसपीसीए है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मच इज हैपनिंग इन प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स. Sir, I would also like to know कि ज़ारा के कुछ ऐसे unique traits थे, like that you'll say only she used to do these things or something like that. वो खुद को कुत्ता नहीं समझती थी. ये तो पक्का है, क्योंकि ज़ारा, आपको एक और शौक देता हूँ, पान खाती थी. Oh my God. Oh my God. तो क्या होता था, तो थोड़ा नवाबी स्टाइल की थी क्या, लखनवी स्टाइल? जब जिसका नाम ही जरीना हो. ये कहाँ से आदत पड़ी उसको? ये एक्चुअली क्या हुआ कि रात के वक्त मुझे एक राउंड पे तो ले ही जाना पड़ता था उसको कार में. तो बस इतना कहना पड़ता था, ज़ारा कम ऑन लेट्स गो. बस फिर तो वो पागल हो जाती थी. उसको पता होता था कि अब हम नीचे जाएंगे और ये कार में हम लोग घूमने जाएंगे. तो एक वहाँ बैंड्रा में पागल पान भंडार है, टर्नर रोड पे. तो वहाँ मैं जाता था, रुकता था, वो आरती को अपना पान, मुझे अपना पान, तो देखती रहती थी. तो मैंने एक दिन उसको कहा कि मैंने कहा थोड़ा सा खजूर डाल के इसको लेके आ. वो ज़ारा ने खा लिया. अब जो है जब कार वहाँ रुके तो वो ऐसे सिर्फ किसी को नहीं देखे, सिर्फ वो पान वाले को देखे, और अगर उसने लेट की तो यहाँ से इसकी लाल टपकनी शुरू हो जाए. फिर वो लोग, और क्या, जो लोग वहाँ जमा होते थे, क्योंकि इट्स अ वेरी पॉपुलर शॉप, तो वो लोग, अरे कुत्ता पान खा रहा है. तो वो तो जो है, प्लेन वाला पानी, कत्था चूना सब नहीं है, सिंपल. मतलब वो थोड़ा सा जो भी, लेकिन उसमें खजूर होती थी. अच्छा, जस्ट टू, लेकिन पत्ता तो होता था. अच्छा. और वो पान की तरह ही उसको खाती थी. फिर वो निकाल भी लेती थी, फिर थोड़ा थोड़ा करके खाती थी, डिपेंडिंग ऑन हाउ शी वांटेड टू ईट इट. तो वो तो वहाँ, तो वो कोई बोल रहा होता था उसको कि भैया जल्दी लगा तू हमारा पान. अरे कह रहा देख नहीं रहे, कुत्ते का पान लगा रहा हूँ. तो कहते थे कुत्ते का पान. तो पीपल वर क्वाइट शॉक्ड. फिर जो है ज़ारा को वापस लाता था मैं, तो स्ट्रीट डॉग्स बहुत होते थे. तो मैं रोकता था कार, मैं बोलता ज़ारा सी देम एंड सी हाउ यू लिव एंड हाउ दे लिव. उसको कोई फर्क नहीं, उसके साथ कोई एफिलिएशन ही नहीं. मतलब कुत्ते झगड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो अपना सोती रहेंगी. शी हैड नेवर रिएक्टेड टू अ डॉग बार्किंग और फाइट टू डॉग्स फाइटिंग. कभी नहीं. उसको कोई लेना नहीं देना नहीं. उसको लगता था मैं थोड़ी हूँ. It's not my matter. Not at all. मैं तकिया रखती हूँ, क्विल्ट ओढ़ती हूँ, सोती हूँ. तो मतलब और वो 7 घंटे कुछ भी हो जाए, चोर आ जाए, उसको अपने 7-8 घंटे की नींद बहुत प्यारी थी. अच्छा. I think she like a full, you know, queen जो बोलते हैं ना. Oh, she took her name seriously. She took her name seriously actually. I was like, she wanted to be included in everything you guys did. Everything. हाँ. आप पान खा रहे हैं तो हमें भी पान खाना है. पान खा रहा है, बल्कि हम टेरेस पे पार्टीज करते थे. तो एक दिन हमारे एक दोस्त है मुकेश त्यागी, दिल्ली से, तो वो आए थे. तो उन्होंने ड्रिंक लेके नीचे रखी. थोड़ी देर बाद उठाई तो आधी ड्रिंक खत्म हो चुकी थी. कहते यार मैंने तो एक छोटा सा सिप लिया था, ये कैसे? ज़ारा उसकी ड्रिंक जो है आधी पी गई थी. Was she fine?
शी वॉज फाइन. उसको आदत थी, वो जब मैं बियर पी रहा होता था कि मेरे बोल में थोड़ी दे दे, तो वो अच्छा. बोल में थोड़ा सा, और वो बोल को फिर चाटती रहेगी कम से कम 10 मिनट तक. बहुत शौकीन टाइप में बहुत ज्यादा. शौकीन. उसको एक्चुअली आरती मीना कुमारी बुलाती थी. अच्छा. देखो तो आंखें ऐसे ऐसे, Okay. अपने नखरे. और अगर आप देखें किस तरह वो ऊपर चढ़ रही है सीढ़ियों से, आई मीन शी वॉज अ ब्यूटी क्वीन. Oh, this is one of a story, I या must say. I mean, एब्सोल्युटली. she मैंने 3 chose you. स्क्रिप्ट्स लिखी हैं ज़ारा पे. क्या बात कर रहे हैं, या really? बिल्कुल. Wow. 3 scripts on Zara, and I'm waiting, for a dog lover or an animal lover producer to. Oh, wow. No, we back me. need, I think industry needs more of such stories Yeah. like that. Why don't we do such things? Absolutely. है ना, हमें करना चाहिए जे. And actually these are the best love stories you can Yeah. tell, selfless love stories. Selfless love stories. एक में ज़रा possessive भी है. वो हीरो के हर गर्लफ्रेंड को भगा देती है. I'm not surprised. I'm not surprised. जिस तरीके से कैरेक्टर ग्राफ जा रहा है, मुझे तो लगता है कि I can buy this. Oh God. So do you believe that, animals have souls? Do you think they, what you can say, they are people, they were people? What do you believe about animals? Or actually she chose you. It's literally, it's so clear. Yeah. Because we chose never you. went out to बिल्कुल. get a pet. बिल्कुल. But And you were a उसने- person who was actually She restraining. adopted us. Yeah, you were somebody who didn't want to break that trauma, and she just barged in your life, है ना? तो ज़ारा का आरती ने तो नासिक में जाके अस्थि विसर्जन वगैरह भी किया था. Oh, beautiful. हमने घर पे चौथा भी किया. Beautiful. और उसको कैंसर हो गया था. Oh, तो उसको मेरी एक फ्रेंड है, वो भी बहुत कमाल की, भैरवी गोस्वामी. शी इज़ ऑल्सो एन एक्ट्रेस. शी इज़ अ ग्रेट डॉग लवर. okay. तो उसने कहा कि इसको एक होम्योपैथ के लिए पास लेके चलते हैं कहीं टाउन में. वो सैटरडे को दैट लेडी सीज ओनली एनिमल्स. Okay. तो हम लेके गए. तो जब तक इसकी दवाई आए तो मैं इसको वापस कार में बिठा दिया. यू वॉन्ट बिलीव इट, एक ज्वेलर आया एंड ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ के आप करण जी. मैंने कहा हाँ जी. कहता आपका डॉग है. हाँ. क्या हुआ है? मैंने उसको कैंसर है. तो कहा महामृत्युंजय जाप करवाइए. मैंने आके आरती से बोला, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 1,00,000 बार 2 दिन 4 पंडित महामृत्युंजय जाप करते थे, भजन करते थे. एंड डॉग्स कैन हियर वेरी लाउडली. Yes, वो yes, ढोल बजाते जी. थे. Yeah. ये कुछ नहीं करती थी. मैं बैठता था और ये मेरे ऐसे पीछे टेक लगा के बैठी रहती थी. शी हर्ड महामृत्युंजय जाप पूरा 1,00,000 बार 2 दिनों में. अब वो कौन, कभी मुझे जौहरी मिला नहीं, पहले जानता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही उसने पूछ लिया. और ये तो दिस इज ऑल कार्मिक. देयर इज नथिंग in this world without a soul. By soul, I mean the God energy. Exactly. उस दिन मैं अपनी डिक्की खोल के कुछ निकाल रहा था और मैंने देखा एक छोटा सा वर्म ऐसे करके चल रहा था. उसमें भी तो वही गॉड एनर्जी है जो मुझ में है. बिल्कुल. उसकी भी एस्पिरेशंस होंगी, उसके भी कुछ अरमान होंगे, उसकी भी कोई प्रोक्रिएशन के लिए अंदर तमन्ना होगी, वगैरह वगैरह वगैरह. सो everything has that God energy. Otherwise, it cannot feel anything. It cannot take a single step without the God energy. बिल्कुल सही. Or whatever you may call it. If you are an atheist, you may call it universal energy or energy. Whatever you want to call it. But उस energy के बगैर वो कैसे, जितना सन हमको जरूरी है उतना उनके लिए भी जरूरी है. बिल्कुल. वहां अगर सन ना रहे तो कुछ ना रहे. तो उसका मतलब है वो एक ही एनर्जी है ना जो काम कर रही है. आप उसको सोल का नाम दे दो, एनर्जी का नाम दे दो, आप उसको कोई भी नाम दे दो.
that this is I think the most beautiful way to explain कि हमें नेचर के साथ को एग्जिस्ट करना है और ये सिर्फ हमारे यू कैन से वी आर नॉट द ओनली पीपल लीडिंग दिस यूनिवर्स जहाँ हम बोल सकते हैं हमें पिजन्स चाहिए डॉग्स नहीं चाहिए कैट्स चाहिए और सो एंड सो कैटेगरी का जानवर नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द ब्यूटी ऑफ my house or society, I think. You see, the universe does not differentiate between a worm and a man, human being. उसके लिए कोई नहीं डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं. वो जितना प्लांट उसके लिए है उतना ही वो वर्म है उतना ही वो मैन है. एक साइकिल है. एक बरगद का पेड़ है, वो हमसे आपसे ज्यादा जीता है. बिल्कुल. तो वो 150 साल तक चलता है, 200 साल 250 साल तक वो जीता है. तो उसकी एक अलग साइकिल है. ह्यूमन बींग्स की एक अलग साइकिल है. जस्ट इमेजिन दिस वेरी प्लेस आफ्टर 75 ईयर्स. कौन बैठा होगा, क्या कर रहा होगा, ये जगह होगी तो नहीं होगी, क्या होगा. बट यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो तो नहीं होंगे. बिल्कुल. बिकॉज एक साइकिल है. दैट साइकिल इज गोइंग टू कैरी ऑन. आई थिंक हम सबको ना ये रियलिटी चेक हर आई डोंट नो हाउ मेनी फोर्टनाइटली करना चाहिए, टू जस्ट कीप अस हम्बल और ग्राउंडेड, टू से दैट वी आर नॉट एवरीथिंग. We are nothing. Actually, In we are fact, nothing. we are the last on the planet. हमसे पहले तो मछली थी ना. There was water life. There was you know. water. And there were these dinosaurs and all those. तो वो सब अगर आप समझते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है तो सबसे पहले तो उनकी थी. हम तो बहुत लेट कमर्स हैं. Actually, सबसे Yeah, we've come very late. very late. सही बात है. तो बिल्कुल भी एक इंसान ये न सोचे 70-80 साल के लिए आता है और कितना गदर, कितना गंद मचा के जाता है. मतलब मुझे तो खुद को इंसान कहते हुए कई बार शर्म आती है. मतलब मुझे कोई कहे ना यू एनिमल, मतलब नॉट दैट रणबीर कपूर एनिमल, बट अगर कहे तो मतलब मैं बोलूँ यार थैंक यू यार, तूने मेरा डे बना दिया. मुझे एनिमल कह दिया यार. ये इंसान कहलाने से शर्म आती है. तो जैसे मुझे लगता है ये छल जो बोलते हैं कपट, दोज वैसी वाली चीज़ें बैक बाइटिंग और एक्चुअली व्हाट यू कैन से डिचिंग और क्या बोलते हैं धोखा देना. आई थिंक दैट दिस कैटेगरी यू विल नेवर फाइंड इन एनी एनिमल. नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि वो धोखा दे या कुछ करे. हाँ ठीक है, लायन चुप के बैठेगा, फिर उसके बाद वो जो है वो लीप मारेगा बिकॉज उसको भूख लगी है. बट एक ही स्पीशीज है जो बगैर भूख के, बगैर नीड के दूसरे इंसान को जाके मारता है या एनिमल को मारता है. उसकी वो कोई नीड पूरी होती नहीं है. एग्जैक्टली. इट इज मतलब वो जो कहते हैं ना कि फ्यूटाइल किलिंग, दैट इज ऑल ईगो. Power also. That's it. I also want to know, like, you have a very busy schedule, I'm sure. There are films coming in, there's so many things, and being in the industry for so many years. So, how was it like balancing your professional life, personal life, and also at that time, wanting to spend time with Zara? तो आपने कैसे मैनेज किया था इन सारी चीज़ों को? जब मैं राइटिंग करता था तो वो तो पास ही बैठी रहती थी. हाँ. आरती इज अ टैरो कार्ड रीडर. Oh. तो जारा ने नहीं करके भी अबाउट 1000 सेशंस ऑफ टैरो वो देखे हैं. प्लस आरती पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रही है या कुछ करा रही है. तो यहाँ जो है उसका क्लाइंट सो जाता था मतलब रिग्रेशन में, यहाँ बड़ा जारा भी स्नोर करना शुरू कर देती थी. अच्छा जारा स्नोर जरूर करती थी, बहुत हल्के हल्के लेकिन करती थी. तो एज फार एज राइटिंग, परसों ही मैं और आरती बात कर रहे थे. मैंने एक फिल्म बनाई थी मित्तल वर्सेस मित्तल, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता एंड रोहित रॉय एंड गुलशन ग्रोवर
सुचित्रा कृष्णमूर्ति, काफी लोग थे उसमें। तो जारा उसकी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग पे आई थी, पुनीत भी आया था, आरती भी, वो दोनों लेके आए थे। तो अभी कैसे होता है, हम लोग अपने मॉनिटर्स देख रहे होते हैं, हाथ में माइक होता है शूट पे, तो मैं बोले जा रहा हूँ, ओके स्टार्ट साउंड, ओके ओके कट इट, नो 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 नो। ये मेरी गोद में बैठी हुई है, मजाल है अगर उसने चू कर दी हो। उसको पता था कि डैडी इज वर्किंग। अभी जो है मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ। That's lovely. Yeah, so she was very। और एक बार क्या हुआ, मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था, तो गर्मी थी, तो मैंने आरती को कहा कि वैनिटी वैन में ले जा इसको, बिकॉज गर्मी में यू नो दे थ्रो अप एंड ऑल दैट। तो वैनिटी वाले ने जब गए ये लोग, तो बोला कि नहीं जी डॉग्स अलाउड नहीं है। आरती ने कहा मेरा हस्बैंड डायरेक्टर ही नहीं प्रोड्यूसर भी है, कल से तुम सबकी वैनिटियां बंद, आ जाओ जी आ जाओ, लेके आ जाओ तो डॉग। तो यू नो लोग, अब क्या है, फर्क क्या पड़ता है यार, अगर डॉग अंदर है तो क्या करेगा, साफ कर लेना अगर उसके बाल गिरे हैं तो। इतना बदतमीज तो कोई डॉग नहीं है कि अंदर उस यू नो सुसु या पुप्पू कर ले। हाँ सही बात। सो एंड इवन द ओनर तो नहीं कहने चाहिए, मतलब जो एकम्पनीमेंट है डॉग की, तो वो तो देखेंगे ही ना कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है तो टेक इट आउट। सो I think Zara was lucky enough कि you know I was the producer also, तो वो डर गए वैनिटी वाले कि भैया कल को पेमेंट ही नहीं आनी है तो फिर कुत्ता क्या शेर ले आओ अंदर। So she also must be having an attitude ना कि एटीट्यूड तो ज़ारा का, उसको पता था ये ड्राइवर है, ये मेड है, ये जो है प्रोडक्शन वाला है, ये कौन इनके दोस्त हैं, अच्छा ये इसकी मम्मी है। तो यू नो इट नॉट ओनली ज़ारा, एनिमल्स नो योर कंप्लीट स्ट्रेटा यू नो इन द सोसाइटी, कि ये कौन ये कौन ये कौन ये कौन, उस हिसाब से चल रहा है। और ऐसे कुछ आई मीन यूजुअली डॉग्स डू दैट कि जो उनके मम्मी पापा को नहीं पसंद, लाइक यू मैम डू नॉट लाइक somebody, so how was that Zara treat them? Did you have any experiences like that? एक्चुअली क्या है, एक बार हम फार्म ले गए थे उसको, तो वहाँ चाचा ने कुछ यू नो वो कुत्ते पाल रखे थे, बिकॉज फार्म हाउस में दे ऑलवेज दे वर स्ट्रे डॉग्स, बट he had kind of adopted them at least for the weekends. तो ज़ारा को लगा ये सारे कुत्ते उनके हैं, and if there were wild dogs around or stray dogs, she couldn't sleep. She had this कि मुझे कोई अटैक करेगा। हाँ हाँ। तो जब उसके बाद चाचा घर पे आते थे, तो वो सामने के सोफे पे बैठ के कंटिन्यूअस उन पे भौंकती थी। बहुत बोलना पड़ता था, ज़ारा स्टॉप, ही इज लाइक माय डैड, बट डोंट बी क्रेजी ज़ारा। फिर वो चुप हो जाए, फिर अगर वो उल्टे वॉशरूम जाने के लिए ज़ारा डोंट बी क्रेजी। उसको लगा कि सारे कुत्ते इसके थे। वो 10 साल तक उस बात को, या 8 साल तक भूली नहीं। Oh my God. चाचा का आना यानी उसका भौंकना चालू। That was quite embarrassing and also funny. हाँ मतलब चाचा कहते थे पता नहीं ये क्या रही है पिछले जन्म में मेरी, ये पूरा गुस्सा निकाल रही है। Oh God, this was really funny. और ऐसे कोई ऐसे हैं कि जो you used to share like you wanted कि ज़ारा shouldn't chase them off. कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है in my house especially, we have been mostly a dog family, always they have been dog, जैसे रोवी 1, रोवी 2, रोवी 3, मतलब मम्मी के बचपन से चले आ रहे हैं। तो जो मम्मी और मामा को नहीं पसंद आते हैं, like really they will never say that, but you know Rovi would find that out, so वो अगर पास करेंगे भी he'll start मतलब भौंकना चालू। तो आपके साथ भी ऐसा कभी होता था कि you and ma'am share something and they come to know the vibe, something like that?
वो बिल्कुल बेवफा कुत्ता थी। उसको लोग चाहिए थे। जब पार्टियां नहीं होती थी कुछ दिनों तक, तो ऐसे ही लेटी रहती थी और हमारी तरफ देखती थी कि यू पीपल आर रियली बोरिंग। अच्छा। Because she used to come alive in a party. Okay. She liked people. Oh, that's lovely. हाँ, उसको फर्क नहीं पड़ता है, दोस्त आए दुश्मन आए, आना चाहिए अच्छा। ना। घर खाली खाली इतने दिनों से, what the hell, I am just lying down and I am sleeping, then waking up, then sleeping, what is this? क्या बात है, बहुत दिन उसको से पार्टी एक्टिविटी नहीं हो रही चाहिए है। थी। अच्छा अच्छा अच्छा। पार्टी एनिमल कहते हैं ना जिसे। तो literally she was a party animal. That's lovely, that's lovely. And did she mirror anybody's character in the house? मतलब मैम का या आपका, आपको लगता है she was more like you or like her or मम्मी? I think she aped Aarti's character more, Okay. because all said and done वो सबसे ज्यादा आरती के साथ ही रहती थी, हाँ, that's why. so had to be Okay. Aarti. Yeah. So after Zara, nobody came to realize. We went through a lot of pain. I personally also went through a lot of pain. And once we came to know for 6 months, I mean, till she passed away, I would keep breaking down and. तो एवरी बारी बारी सब, तब तक पुनीत भी टर्की से आ गया था, इवन ही वुड। तो उसके बाद मैंने कहा अब ये डबल ट्रॉमा हो गया, एक बचपन का और एक ज़ारा का। तो मैंने कहा आप दूर से औरों के कुत्तों के साथ खेलेंगे। But I think so that, I believe, like, obviously, I'm also, I have a very weak heart, but that in this due course of time, जैसे कि हम बहुत सारे हमारे पास लोग आते हैं कभी कभार मदद के लिए, कभी कभार कुछ पूछते हैं, कभी कभार केसेस हमारे सामने आते हैं, क्योंकि होता है कि जब आप खुद एक पेरेंट बनते हैं तब आप दूसरे बच्चों को उस नज़र से देख पाते हैं. It only happens then. बिकॉज यू थिंक दैट मेरा बच्चा है, तो लाइक हाउ यू सेड ना, कार से आपने दिखाया, तो डू यू फील दैट कंपैशन, सेम थिंग you have for towards other animals? And sometimes what I was trying to say, sorry, is that they come into your life to teach you, maybe वो जो एक छोटा सा hurt को heal करने आते हैं. I feel like you should give this a chance, that maybe, for Zara, maybe because of her, you may look at other animals in that way, and maybe Zara अगर नहीं आती तो शायद ये खुशियाँ आपकी लाइफ में नहीं आती. एब्सोल्युटली. और एक्चुअली अब तो मुझे क्रोज में भी ज़रा दिखाई देती है, Oh, so मुझे sweet. काऊ में भी ज़रा दिखाई Wow. देती है, बिकॉज That's व्हेन आई nice. look at their eyes, especially that of the cow, and all that, I mean, you somewhere see the same, वही झलक ज़ारा की आती है. And she was very fascinated with the cow. एक बार तो उसने ऑलमोस्ट कार में से, हमारे करजत वाले फार्म पहुंच रहे थे हम लोग, काऊ देख के ऑलमोस्ट जंप मार दिया था, जस्ट टू मीट दैट काऊ. हाँ, तो उसको पता नहीं क्या फैसिनेशन थी काउस से. और फिर एक बार हम लोग लिंकिंग कार्टर रोड पे वॉक कर रहे थे, तो उसने कैमल से पंगा ले लिया. तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने बोला ज़ारा, I have never seen something as ridiculous as this. उसकी साइज देख, अपनी साइज देख, तो क्या नीचे से भोग रही है उसमें, क्या उसके अंदर जूं तक नहीं रही. कैमल से पंगा कैसे ले सकती है तू? That's sweet. But I think so, like, there's so much love with, like, you and ma'am have given everything. I think ऐसे किसी और को चांस मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. हाँ, नहीं, definitely. Like how Sarah got a chance. I think मुझे लगता है Zara earned her chance. Earned her chance. Yeah. Absolutely. Because first शुरू का 1 साल मुझे पता चला है, पता क्या चला है, तब भी पता था कि उसका बहुत, वो गिर गई थी बेड से, उसको फ्रैक्चर हो गया था. हर लाइफ डिड नॉट बिगिन इन अ वेरी वेरी ग्रेट वे. ओके. हाँ, तो वो बाद में किस्मत बदल गई, तो उसने कुछ किए होंगे अच्छे कर्म.
True. So sir, in these so many years, have you seen कि अपनी इंडस्ट्री में जिस तरीके से जानवरों को ट्रीट किया जाता था, has anything changed? या तो बदला ये है कि अब कोई फिल्म एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेट के बगैर आप फिल्म को रिलीज, आपको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा अगर आपके उसमें किसी भी पार्ट में एनिमल है तो वो उनको दिखाना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि किस तरह शूट हुआ, क्या हुआ, वीडियो फुटेज देनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे एंड देन यू गेट द सेंसर सर्टिफिकेट। तो सर व्हाट कैन यू जस्ट शेयर विद अस कि ऐसी कौन से पॉइंट्स हैं जो यू हैव टू टेक केयर व्हाइल शूटिंग विद एन एनिमल, एनी एनिमल? I think you need to in heat. How did you know give the animal a break, or put him or her in the vanity van, or 12 घंटे तो नहीं काम करवाया, अच्छा, वगैरह वगैरह। जिस तरह मुझे लगता है कि बच्चों के लिए भी हॉलीवुड में वो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस, गाइडलाइंस, उसी तरह यहाँ एनिमल्स को लेकर है। और अगर एनिमल इज कंप्यूटर जनरेटेड देन यू हैव टू शो इट टू देम that it's not a real animal but a computer generated. So do you think that there's enough awareness and advocacy for animal rights within the entertainment industry? Yeah, now there is. जैसे ही किसी एनिमल को आप यूज कर रहे हो, आपको मालूम है कि उस बोर्ड के बगैर, वेलफेयर बोर्ड के बगैर आपको आपकी फिल्म ही रिलीज नहीं हो सकती है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, जब कानून बनता है तब जो है फियर के मारे आप ये करोगे ही करोगे, सीरियसनेस आएगी, आप उसकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, आप क्रॉस, वो जो लाइन है क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए, दो तरह के बदलाव होते हैं, एक बाहर से आता है, जो बाहर से आना है वो तो लॉ के थ्रू आ सकता है, जो अंदर से आना है वो मेडिटेशन के थ्रू आ सकता है। देयर इज नो थर्ड वे दैट यू कैन चेंज योरसेल्फ। So just like you said, even I want to emphasize on this point that you said when you love you do not need to meditate. और मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी जिंदगी में any human being एक जानवर हो, so that is the most selfless love anybody can have. Because you are reflecting their selfless love. अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपने कुछ भी किया हो, लेकिन वो जब आप आओगे तो वो पेट, स्पेशली ये डॉग, वो जब मारेगा वो आपको प्यार करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आप 1 महीना बाहर थे या 2 महीने बाहर थे। मतलब जब पुनीत टर्की से आता था तो ऐसा थोड़ी है कि वो ज़ारा उस पर जंप नहीं मारती थी, उसको तो पता था कि मुझे लाने वाला तो यही है। बट their selfless love teaches you selfless love. That's true. Yeah. That's nice. So what do you think that the measures being taken in the industry towards ethical treatment of animals? कि ऐसा इंडस्ट्री को ऐसा क्या करना चाहिए दे बी फेयर while bringing animals, चाहे हॉर्स हो, डॉग हो, while shooting? मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। चाहे वर्कर्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे वो जो कैटेगरीज होती है ना, ABCD, जिस तरह आउटडोर पे जाते हैं तो उसी तरह के होटल्स भी होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। So and with this animal welfare board being formed, तो एक बार एक पॉलिटिशियन है, शी इज़ अ लेडी, आई विल नॉट नेम हर, तो क्या हुआ कि मेरी 2 फिल्में अटकी हुई थी, होली का दिन था, मुझे लगा पता नहीं क्यों ये जो पॉलिटिशियन लेडी हैं ये होली नहीं खेलती होगी, तो मैंने उनको लैंडलाइन पे फ़ोन किया उस दिन और मैंने कहा कि मेरी फिल्में अब भी पास नहीं हो रही हैं, आपने तो कहा था ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह वगैरह।
तो उसने कहा नहीं वो अभी देखी नहीं गई है, वो तभी डिसाइड होगा। मैंने कहा कोई मर्डर थोड़ी किया है। तो कहती है वो तो पिक्चर देखने के बाद ही पता पड़ेगा। And she heads the animal welfare and Okay. yeah. So but अगले 2 दिनों में उन्होंने देख ली और तुरंत Okay. वो हो आ गया, गया। फिर हम okay. जब बाद में मिले तो मैंने उनको नमस्कार कर दिया, थैंक यू कर दिया। तो आई रियली थिंक if there is an industry which is aware of how animals should be treated, it is the film industry. No, that's very nice. एक्शन वगैरह में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि you don't hurt animals. तो सर आई थिंक इंडस्ट्री में तो तब तो और वो होना चाहिए कि एक्टर्स should have pets. What do you think? Like, I think for the mental health, for things happening nowadays, we are mostly talking about mental health and how dealing with depression, dealing with situations in life. What have you to say about that? I think every actor should have an animal. You can't say every actor, but I know of lot of actors who have Okay. pets. So That helps them. I yeah, think. I'm sure. मतलब एक अभिनेता के जिंदगी में एक जानवर होना हेल्पफुल है बहुत कि नहीं है? किसी की भी जिंदगी में एक्टर अच्छा। की क्यों, वो चाहे बिजनेसमैन हो, हमारी जिंदगी स्ट्रेस से भरी हुई है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ स्ट्रेस। सो आई थिंक एट द मोमेंट जो स्ट्रेस बस्टर, एक डॉग तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कैट्स हो सकती हैं, बट स्ट्रेस बस्टर्स के तौर पर आई रियली थिंक दैट यस। And also, sir, what would you like to say about people keeping animals just for show? And for that case, there's a lot of encouragement in, foreign breeds, and Yeah. then obviously, and it gives a lot of way to unethical breeding. So, what have your take on these things? मुझे ये भी क्रूएल्टी लगती है कि अगर बहुत ही फरी है वो, तो प्लीज़ उसे इंडिया में इंपोर्ट मत करिए, और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मेक श्योर कि पूरे वक्त एसी ऑन रहे आपके घर का। और आई रियली But फील actually, that is also unfair. Like it is unfair, but I mean you get a shepherd dog, what is the point? Either have a farm house, जी जी, तो फिर समझ में आता है कि उसको वो लाइफ मिले। फ्लैट तो- में I don't think we should be keeping such dogs. It's really cruel. So once again, as I say, कुछ breeds हैं जो कि बैन होनी चाहिए from importing to India. Because of our climate and things like and that. as we see, our prime minister, he brought from Zimbabwe or wherever the two leopards, cheetahs. तो वो चीताज को किस वो मतलब एहतियात से लाया गया, एहतियात से छोड़ा गया। आई थिंक दे डिड नॉट सर्वाइव इन द बिगनिंग, उसके बाद के जो आए वो सर्वाइव कर गए हैं। तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर इज सेंडिंग आउट सिग्नल्स दैट ही इज एन एनिमल लवर, सो फिर आपको भी तो एज अ गवर्नमेंट you should respect that, take a cue from the Prime Minister, and the law minister or whatever ministry is concerned should pass laws कि ये breeds को हम import नहीं करेंगे, और अगर ये breed आपके पास है तो फिर इसका मतलब है you are committing a crime. Just like एक शेर के बच्चे को आप घर पे नहीं रख सकते या फार्म हाउस में नहीं रख सकते, तो that's a crime. Similarly इन breeds को आप नहीं रख सकते इस वातावरण में। तो इसमें सर सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता है जिस तरीके से सोशल मीडिया में ट्रेंड्स हैं, सेलिब्रिटीज विद देयर पेट्स, और यू कैन से मेनी अदर वीडियोस दैट गो वायरल एंड पीपल think that an animal is a social status or particular breed is a social status.
तो इसमें आपका क्या कहना है? देयर आर यू कैन से फॉर एंड यू कैन से ड्रॉबैक्स. आई डोंट नो, जो शो के लिए रख रहा है एनिमल को, चाहे वो कोई भी पेट हो, और उससे प्यार नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है देन वो जिंदगी में किसी से प्यार नहीं कर पाएगा. उस इंसान के दिल में That's प्यार a ही नहीं है. big statement, sir. फिर उस इंसान के दिल में प्यार नहीं है, सिर्फ ईगो है. That's true. So, what is your take on buying pets versus adopting them? I think it's an individual choice, because it cannot be forced on anybody. But definitely, अगर आप अडॉप्ट कर सको, तो इतने कुत्ते तो हैं ही जो हम देखते हैं. इवन while I walk on the Carter Road promenade, मैं देख सकता हूँ कि lots of dogs need homes. Yeah. लेकिन फिर कभी कभी मुझे लगता है कि इसकी अपनी फ्रीडम है. वरना पट्टा लग जाता है और फिर एक लीश आ जाती है और फिर आप वॉक पे निकलते हो. ठीक है, आपको 2 वक्त का खाना 3 वक्त का खाना मिल जाता है, लेकिन जहां तक उसका फ्रीडम है वो तो कम हो गया. हो सकता है एंजॉयिंग हिमसेल्फ, हु नोस. Who knows? Yeah. रात को तो दे रियली हैव अ बॉल. रोज रात ही पार्टी है उनकी तो. सो इट्स इंडिविजुअल चॉइस. Choice, yeah, that's true. And so, what are your upcoming projects now? ज़ारा इस बात पे नाराज हो जाएगी क्योंकि वो गली के कुत्तों को कुछ समझती ही नहीं थी. अच्छा. लेकिन मैंने उसकी याद में एक गाना रिकॉर्ड किया है Okay. कि गली के कुत्ते मेरे दोस्त हैं. Oh. और गली के कुत्ते मेरे दोस्त हैं और गली की बिल्लियां अक्खियां दिखाती हैं. Oh. गली के चूहे मुझे न छुए, लेकिन इससे ज्यादा मैं और नहीं बताऊंगा Oh, गाने के that बारे में. sounds fun. Yeah, but it has a lot of the animal kingdom. Oh, and, the daily हाँ. thing. और फिर आखिर में there is also an अंतरा जहाँ कंपैरिजन की है लिरिक्स राइटर ने from animals to human beings. Oh. कि भैया इंसान है बड़े शैतान और गली के कुत्ते मेरे दोस्त हैं. Oh, so sweet. We'll be very eager to see this. इसके पीछे भी एक बड़ा अजीब किस्सा है. एक दिन मैं ये गाना गा रहा था तो सुभाष घई जी बैठे थे मेरे घर में और कुछ और लोग बैठे थे. तो सब हंस रहे थे जब मैं गा रहा था, क्योंकि ये तो मैंने ही सोचा, ये किसी ने लिरिक्स लिखे नहीं कि गली के कुत्ते मेरे दोस्त हैं. तो सुभाष जी हंसे नहीं. तो मैंने एंड में पूछा, सुभाष जी आपको अच्छा नहीं लगा गाना? कहता है यार तू दोस्तों को कुत्ता बुला रहा है. मैंने कहा मैं तो कुत्तों को दोस्त बुला रहा हूं. कहता बात तो एक ही होगी. Oh, great. So when we will get to hear this song? We are going to in the next month or so shoot the music video. एंड इसमें क्या है ना, बहुत सारे कुत्ते चाहिए. तो अब वो कुत्ते बड़े महंगे आते हैं बाय द वे जो शूटिंग के लिए. ऑडिशन होने वाला है. ऑडिशन. और क्या है, अगर गली को कुत्तों को लेके मैंने ये बना दिया तो पता नहीं कोई काट ले मुझे, उसे गाना पसंद ना आए. तो या बट इन द नेक्स्ट 1 month हम म्यूजिक वीडियो शूट करेंगे और इस गाने को बड़े धूमधाम से रिलीज करेंगे. ग्रेट. ऑल द बेस्ट फॉर दैट. So after this very fun conversation, we'll head on to our rapid fire round. Okay. जहाँ आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जहाँ आपको एक ही ऑप्शन चूज करना होगा. Okay. Act फटाफट. Yeah. So let's head. So Karan Razdan is better as a writer or director? Definitely writer. Okay. You would like to read fiction or non-fiction? Non-fiction. Your favorite author? Paulo Coelho. Malgudi Days or Rajni? Malgudi Days, because I wrote Rajni, तो मैं खुद ही क्या देखूंगा. Hindi cinema or regional? Regional.
Cat lover or dog lover? Dog lover. Favorite animal film? Oh, too many. Can't think of a name immediately, but Why वो not? थी ना जिसमें वो वेट करता रहता है स्टेशन पे, रिचर्ड गियर वाली. Hachiko. हाँ ठीक. Name 5 dog breeds that are your favorite. Don't know so many, but I think I definitely like the one which Vodafone used. The pug, is Pug, it? yes, yes, हाँ, yes. वो बड़ा अच्छा है. और obviously I will go for American boxer because Zara was an American Zara. boxer. Alsatians I like, Alsatian. and I can't think of two more. I think this is what basically. Okay. You forgot Labrador. Labrador is Yeah. good. Yeah, Labrador, and then what is that? वो जिनके कान लंबे लंबे होते हैं. Cocker spaniels, I think. मे बी. Favorite era for films? 70s, 80s, 90s, or the current? मेरे लिए तो करंट ही है, बिकॉज Yeah. करंट में आदमी बहुत कुछ कर सकता है. Favorite animation film? आई डोंट नो. You're not मतलब आई कैन ओनली से अवतार. Okay. Who is more important, hero या villain? फॉर मी द विलन इज मोर इंटरेस्टिंग टू राइट एंड डायरेक्ट. गोवा और कश्मीर? डेफिनेटली कश्मीर. दिल्ली की चाट या लखनऊ के कबाब? मैं दिल्ली की चाट पे वो करूंगा, क्योंकि लखनऊ के कबाब नॉन वेज भी हो सकते हैं. If you get stranded in a jungle, what is the thing that you will eat to survive? Oh God. I would definitely try to pick some wild fruits, leaves. One word that defines your dog. My One word that defines your dog. magical. Animals should be used in shoots or not? Definitely, and to spread awareness about them, you need to. You, your dog, and fill in the blanks. Aarti. Any song that you would want to dedicate to Zara? गली के कुत्ते, गली के कुत्ते. Name the most funny dog name you've ever heard. Tommy. Tommy. Your thoughts on कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा. वो एक्चुअली मुझे लगता है कि तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी एनिमल्स की. आज मैं ये डायलॉग तो नहीं लिख सकता. ये लिख सकता हूँ, कुत्ते में तो ये चूम लूंगा. That's lovely. So thank you so much, Karan sir. It was wonderful going down memory lane with you and Zara and ma'am. And thank you for sharing your most beautiful moments with us. Thank you. I'm sure our audience is going to love this conversation. Yeah, I hope Thank so. you for having us on, coming on board with us. थैंक यू, थैंक यू. इतनी सारी स्कीम्स निकल रही हैं हेल्थ को लेके, फूड को लेके, वगैरह वगैरह. कुछ लोग तो मनी ट्रांसफर की भी बात करते हैं सरकार में. पॉपुलेशन कंट्रोल पे बात क्यों कोई नहीं करता है? क्योंकि एक कमरे में, जैसे ये एक स्टूडियो है, हम यहाँ 10-12 लोग के करीब हैं. इसी में अगर 120 लोग हो जाएं तो क्या होगा? ये देखिए कि भारत की परसेंटेज ऑफ लैंड कितनी है और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है. माय अपील इज दैट वी शुड कंट्रोल आवर पॉपुलेशन. वी शुड नॉट गो ऑन एट दिस रैपिड रेट. कि 47 में 1947 में तो हम कुछ 50 करोड़ थे और आज हम 140 करोड़ के करीब. और फिर हम कहते हैं ये सरकार गलत है, वो सरकार गलत है. क्या कर सकती है कोई भी सरकार अगर पॉपुलेशन कंट्रोल ना हो तो? सो प्लीज प्लान योर फैमिली. हाय, आई एम करण राजदान एंड आई वुड लाइक यू टू लाइक Talkie Tales and subscribe to Talkie Tales. It's an amazing show.
है।